पहले अफगानिस्तान में तख्ता पलट होता है, फिर श्रीलंका और म्यांमार में ऐसा ही होता है। पाकिस्तान, मालदीव और नेपाल में अनस्टेबल सरकारें काम कर रही हैं। तो बांग्लादेश में हाल ही में अचानक तख्ता पलट हुआ, जिसे देखकर दुनिया सन्न रह गई। अब एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि भारत के ही एक और पड़ोसी देश में ऐसा कुछ ही होने जा रहा है। और सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि बांग्लादेश के तख्ता पलट में जिस अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ माना जा रहा है, उसी अमेरिका के जरिए भारत म्यांमार में चीन का हुक्का पानी बंद करवाने जा रहा है। वहीं जिस बर्मन सेना को चीन मदद करके अपना मतलब साध कर रहा था, उस सेना से सत्ता की चाबी अब एक सीक्रेट ताकत छीनने वाली है। तो आखिर वो सीक्रेट ताकत कौन है जो म्यांमार में बड़ा खेल करने वाली है? अमेरिका बिहाइंड द कर्टेन आखिर क्या कर रहा है इस मामले को लेकर? भारत अमेरिका के बीच क्या कोई गुप्त डील हुई है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अमेरिकी दौरे में तमाम हथियारों की डील के बीच वो ऐसा क्या हुआ है जिसकी भनक लगते ही चीन की सांसें अटक गई हैं? आखिर म्यांमार में सीक्रेटली क्या तख्ता पलट होने जा रहा है? सेना के खिलाफ गेम हुआ तो भारत का क्या बड़ा फायदा होने वाला है? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में वो बात बताने वाला हूँ जिसने चीन की चूड़ियां टाइट कर दी हैं। बात यह है कि चीन भारत के खिलाफ सारे पड़ोसी देशों को भड़काता रहता है। वो पड़ोसी देशों में अपनी पकड़ मजबूत बनाकर भारत को घेरना चाहता है। उसका मकसद भारत के समंदर में घुसपैठ करना है। इसी वजह से वो श्रीलंका और मालदीव को अपने खेमे में लेने में लगा था, लेकिन भारत ने इन देशों में गेम पलट दिया है। चीन भले ही श्रीलंका के हमबंटोटा में कब्जा कायम कर लिया है, लेकिन अब श्रीलंका पूरी तरह से भारत के खेमे में है। जहां आर्थिक तंगी के बाद लोगों ने सरकार बदल दी थी और भारत की तमाम मदद के बाद ये देश पटरी पर लौटा है। चीन श्रीलंका और मालदीव के जरिए भारत की जासूसी करना चाहता था, लेकिन भारत ने उसकी साजिशों को नाकाम कर दिया है। लेकिन भारत ने चीन का तगड़ा काउंटर प्लान तैयार कर लिया है। इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको म्यांमार में मचे गृह युद्ध की वजह बताना चाहेंगे। तो दोस्तों, म्यांमार में लंबे वक्त से सेना ने सत्ता में जबरन कब्जा कायम किया हुआ है। इसकी वजह इस देश का संविधान है, जो सरकार में सेना को 1/4 हिस्सेदारी देता है। सेना के पास रक्षा समेत तमाम ताकतें हैं। 2008 में म्यांमार की सेना ने देश का संविधान तैयार किया था, जिसके तहत उसने एक नागरिक पार्टी के जरिए सत्ता में बने रहने की कोशिश की थी। लेकिन 2015 में यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, जिसे सेना ने बनाया था, वो चुनावों में बुरी तरह से हार गई। जबकि चुनाव में आंग सान सूची की पार्टी NLD को 80% वोट मिले। सेना इससे बौखला गई थी। सेना के समर्थन वाली विपक्षी पार्टी ने चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाया और बिना किसी सबूत के कार्यकारी राष्ट्रपति मी एन स्वे ने देश में साल भर लंबा आपातकाल लगा दिया, जबकि आंग सान सूची समेत तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सेना की इस रवैये से म्यांमार के लोगों में गुस्सा भड़क गया, क्योंकि लोग लंबे वक्त से सेना के चंगुल से बाहर आना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए शांतिपूर्ण तरीका अपनाया था। लेकिन सेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए जनता के इस फैसले को पलट दिया, जिसके खिलाफ अब सेना और लोगों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया है। लोग सेना के शासन से तंग आ चुके हैं। वो लोकतंत्र की वापसी की कोशिश कर रहे हैं, जबकि चीन इस आग को भड़काने का काम कर रहा है। वो म्यांमार की सेना की मदद कर रहा है और तमाम प्रोजेक्ट को हासिल करने में लगा है, जिससे उसे फायदा हो सके। म्यांमार के जरिए वो भारत को भी टक्कर देना चाहता है, क्योंकि म्यांमार पर भारत की काफी पकड़ है और भारत ने म्यांमार को एक पनडुब्बी भी दे रखी है, जो म्यांमार की सेना की एकमात्र पनडुब्बी है। लेकिन जिस तरह से म्यांमार चीन के खेमे में जा रहा है, ये भारत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी वजह से भारत ने अब उसकी घेराबंदी कर ली है और अमेरिका भी जाल बिछा रहा है और किसी भी वक्त इस देश से बड़ी खबर आ सकती है। चीन ने साजिशों को अंजाम देने के लिए म्यांमार भेजा अपना डेलीगेशन। उसी वक्त अमेरिका ने म्यांमार के विपक्ष से वॉशिंगटन में की मुलाकात। भारत ने सीक्रेट तरीके से पड़ोसी देश में बिछा दिया बेहद तगड़ा नेटवर्क। चीन म्यांमार में किस तरह से अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने म्यांमार का दौरा किया और इस दौरे में उन्होंने कहा था कि वे झूठा मतलब म्यांमार की सेना और विद्रोहियों के बीच समझौता करवाएंगे और दोबारा चुनाव कराने में मदद भी देंगे। चीन इस तरह से म्यांमार को पाकिस्तान की तरह ही अपना गुलाम बनाने का पांसा फेंक रहा था, लेकिन भारत शांत नहीं बैठा है। उसने भी अपना जाल बिछा रखा है और जिस वक्त चीनी डेलीगेशन म्यांमार में था, उसी वक्त अमेरिकी अधिकारी
म्यांमार के विपक्ष से वॉशिंगटन डीसी में मिल रहे थे। अमेरिका ने साफ किया कि वो जनता की चुनी हुई सरकार की बहाली करवाने के लिए मजबूती से काम करेंगे, जिसके बाद से चीन का दम घुटा जा रहा है। चीन को जब भी मौका मिलता है वो छोटे देशों पर कब्जा जमाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत इस बार म्यांमार में अलर्ट मोड में है। इसकी वजह यह है कि अगर इस देश में चीन का प्रभाव बढ़ता हो तो धीरे धीरे वो म्यांमार को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, ठीक उसी तरह जैसे वो पाकिस्तान और नेपाल को इस्तेमाल कर रहा है। जबकि म्यांमार में मचा बवाल भारत में दिक्कतें पैदा कर रहा है, क्योंकि इस गृह युद्ध की वजह से लाखों की तादाद में रोहिंग्या घुसपैठियों का खतरा बन गया है, जिनकी वजह से भारत के अंदर तमाम खतरे पैदा हो रहे हैं। बांग्लादेश में अब तक 7 लाख रोहिंग्याओं के घुसने की खबर है, लेकिन ये भारत में भी घुस चुके हैं। दिल्ली समेत कई इलाकों में ये जबरन जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। तमाम स्थानीय नेता मजहब के आधार पर इनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार इस खतरे को लेकर संजीदगी से काम कर रही है, जिसके बाद इस देश में चीन का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। भारत के लिए म्यांमार बेहद खास है, क्योंकि भारत इसे आसियान की एंट्री मानता है। भारत और म्यांमार सांस्कृतिक तौर पर जुड़े हैं, जो व्यापार और रक्षा के मामले में भी साथ मिलकर काम करते रहे हैं। कोरोना महामारी में भारत ने म्यांमार को दवा, परीक्षण किट और वैक्सीन की मदद की थी। भारत ने म्यांमार को कोविशील्ड वैक्सीन की 15 लाख खुराक भेजी थी। भारत ने म्यांमार की सुरक्षा के लिए अपनी किलो क्लास की पनडुब्बी INS सिंधुवीर म्यांमार की नौसेना को दी थी, जो म्यांमार नौसेना की पहली और एकमात्र पनडुब्बी है। म्यांमार भारत की ईस्ट नीति का हिस्सा बन चुका है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की सीमाओं को विद्रोही ग्रुप से सुरक्षित करने में म्यांमार सेना की मदद की जरूरत होती है। रणनीतिक फायदों के अलावा भारत ने म्यांमार के साथ कई बुनियादी ढांचे और विकास प्रोजेक्ट पर भी काम किया है। भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के साथ सितवे बंदरगाह पर भी पकड़ रखता है। इसी वजह से म्यांमार का चीन के खेमे में जाना भारत के हित में नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका के साथ मिलकर भारत यहां बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है, जिसे बेहद जल्द अंजाम दिया जाएगा। अगर भारत ऐसा करने में कामयाब होता है तो चीन को इससे बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि तब वहां भारत की पकड़ होगी और चीन के म्यांमार से बड़े आर्थिक फायदे जुड़े हैं। वहां चीन की ओर से माइंस, तेल, गैस पाइपलाइन और चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे समेत बुनियादी ढांचे में काफी निवेश किया है, जिसमें भारत बड़े बदलाव कर सकता है और काफी हिस्सा हासिल कर सकता है, जबकि अमेरिका उसे पूरी तरह से म्यांमार से आउट कर देगा। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं।